आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। सब कुशल मंगल, बढ़िया, ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए दोस्तों, कल हम जहाँ पढ़ रहे थे उसी पे थोड़ी देर और आगे चर्चा कर लेते हैं। कल हम ये पढ़ रहे थे कि भैया -3 ABC ये बेसिकली इक्वल रहता है A+B+C के इनटू में -AB -BC -C। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि AQ + BQ + CQ -3ABC = 0 होगा। या इसी बात को ऐसे भी लिख लेते हैं, -3ABC उधर जाएगा तो =3ABC लिख दे रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों ही बातें आपस में लिख दी जाती हैं और इन्हीं के रिलेवेंस में वो अपनी चीजें लगातार पूछते रहते हैं। तो मैंने कल आपको ये समझाने का प्रयास किया था मेरे दोस्तों कि भाई ये वाली वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब या तो ये 0 हो या ये 0। तो मैंने समझाया कि भाई पहला केस तो ये होगा कि या तो A+B+C 0 होगी। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये तीनों का जोड़ 0 तभी आ सकता है जब तीनों आपस में बराबर ना हो। अगर तीनों बराबर हुए तो फिर 0 नहीं आने का। दूसरा मैंने ये बताया कि दूसरा 0 आने का तरीका यह है कि A² + B² + C² -C ये 0 के बराबर आ जाए। ये 0 के बराबर तब आता है जब A = B = C है ना। कल इतनी बातों पे मेरी आपकी चर्चा चल रही थी। अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल पे आ जाइए। देखिए, कह रहा है कि AQ + BQ + CQ = 3ABC। मतलब ये वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब या तो ये 0 हो या ये 0। अब सवाल में कह रहा है कि ये 0 नहीं है, यहाँ कांटे का निशान है। कहता है ABC नेचुरल नंबर और A + B + C 0 नहीं। कहता जी A + B + C 0 नहीं है। इस बात का मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी माफ करिए, कि भाई A + B + C 0 नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक 0 होता है, तो ये नहीं है तो फिर ये वाला 0 होगा, है ना। यानी सेकंड वाला 0। सेकंड 0 कब होता है, जब A = B = C होता है। यानी सेकंड वाला 0 तब होता है जब A = B = C हो। यानी इस सवाल में A, B और C तीनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहां काटा हुआ है। पक्का मैंने काट दिया था। ठीक है जी, समझो इसको।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है और abc नेचुरल नंबर है और a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू टाइपिस्ट को साइन मानना नहीं आ रहा होगा, तो बताइए a इंटू बी इंटू सी क्या होगा। हमें ये समझना है कि भाई ये इक्वल टू 3abc या माइनस 3abc इक्वल टू 0 दो ही कंडीशन में होगा, या तो पहला या दूसरा। पहला कंडीशन ये था कि a प्लस बी प्लस सी 0, वो उसने मना कर दिया। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन 0 होगी, कौन सी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होगा। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करती है? जब ए बी सी तीनों आपस में बराबर हो, है ना। और कह रहा है ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो ये भी वही नेचुरल नंबर होगा, ये भी वही नेचुरल नंबर होगा और ये भी वही नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 0 बनेगा ही तब जब ए बी सी बराबर हो, हाँ है ना। तो इसका अंदर यहाँ जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर का क्यूब आएगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों जो उत्तर आएगा वो नेचुरल नंबर का क्यूब आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि भैया कौन सा ऐसा आंसर है जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है। 6 है? नहीं है। 8 है जी? 2 का क्यूब है। 10 है जी? नहीं है। 7 है जी? नहीं। तो बचा एक ही ऑप्शन सी, तो सी हमारा है ना। अब आगे बढ़ते देखिए यार, जो ये कहानी लिखवाई है, इसी कहानी को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये वैल्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगी या 0 होगी, या ये हो। तो मैं इसको लिखवा भी देता हूं, क्या कि बेटा इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 होगी, है ना। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। कब जी? जब a प्लस बी प्लस सी 0, या इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ध्यान देना शब्दों पर, दोनों एक ही बात है। यानी जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए सवाल ने ये कह दिया कि भाई a स्क्वायर ये इक्वल टू 0 है, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हाँ है ना। दोनों में से कोई भी सिचुएशन दे दें तो भी मेरे बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है माइनस 3abc इक्वल टू 0 लिख दो या इक्वल टू 3abc। इन दोनों बातों को भी याद रखना, वही चीज उल्टी करके लिखवाई है ना। समझ गए? अब इसी पे सवाल है, करिए भैया इस सवाल को। बढ़े जी दोस्त आगे आइए। देखिए मेरे दोस्तों, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो मैंने अभी लिखवाई ये बात आपको कि बेटा अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3abc, हाँ है ना मित्र। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होनी है जी? तो आप कहेंगे जी 3abc। और यहां पे भी क्या वैल्यू है मेरे बेटा? 3abc। तो जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 6abc। दैट इज योर आंसर।
आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6ABC। आए ना? आइए जी, करिए इस सवाल को। देखिए मेरे भाई, अच्छा इससे भी पहले ये वाला सवाल करिए, इससे भी पहले ये वाला सवाल करिए, फिर उस पर आते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी ये है कि हम मान लेते हैं मेरे बेटा थोड़ी देर के लिए x माइनस वाई को a, y माइनस जेड को b और z माइनस एक्स को c। अगर हम ऐसा मानते हैं तो बेसिकली ये हुआ ना, हमने a तो ये हुआ a क्यूब, ये b माना है तो ये प्लस b क्यूब, ये c माना है तो प्लस c क्यूब। तो मेरे सिरों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। अगर मैं कहूं कि इन्हें जोड़ दो तो भैया a प्लस बी प्लस c को जोड़ोगे मेरे शेरों, अगर आप इन्हें जोड़ोगे y से y कटा, z से z कटा, x से x कटा, तो ये वैल्यू क्या बन गई जी? जीरो। यानी मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो जीरो। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है मेरे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3ab। अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होगी 3ab। 3 ए का मतलब x माइनस वाई, बी का मतलब y माइनस जेड और सी का मतलब z माइनस एक्स। यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, क्योंकि एबीसी हमने जो माना था उसी में वैल्यू पुट कर देनी। अब इस वाले पे आइए, अब ये समझ में आएगा आसानी से।
देखिए मेरे दोस्तों, अगर मेरे भाई मैं यहां एलसीएम ले लूं इन सब का, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, हम ले लेते हैं यहां पे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, है ना, ये एलसीएम आया। तो मेरे बेटे y माइनस जेड और z माइनस एक्स से भाग दोगे तो बचा x माइनस वाई, इससे गुना करोगे तो वो आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ना हो क्यूब, क्योंकि स्क्वायर तो है ही, क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही y माइनस जेड का क्यूब, z माइनस एक्स का क्यूब। प्लस z माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू वो आपसे जानना चाह रहा है। इसकी वैल्यू दोस्तों वो आपसे जानना चाह रहा है। तो मेरे बच्चे ये सेम वही पिछले वाला ही तो सवाल हुआ क्या, कि अगर हम a को x माइनस वाई मान ले, मतलब x माइनस वाई को a, y माइनस जेड को b और z माइनस एक्स को c मान ले, और इन्हें जोड़ें तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 0, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो ये वैल्यू है a, तो a क्यूब, ये b है तो b क्यूब प्लस सी क्यूब, और बटे में क्या है जी, ए बी सी। और मेरे शेरों सवाल ने ये दे भी रखा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर मेरे बेटा मेरे शेरों a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ मेरे भाइयों, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc, और नीचे क्या है जी, abc। तो मेरे बेटा इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 3। और आपको इतना सब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बात, बहुत सिंपल से तरीके से भी आंसर निकल जाएगा, समझने की जरूरत है मन ही मन में बस। बन गया, बढ़िया, हम आपके साथ हैं, करिए तो भैया। देखिए मेरे भैया, एलसीएम जानते हो क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्र, वाई स्क्र माइनस 1 और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये एलसीएम आया बेटा।
ये चला गया, ये बचा, इसको ऊपर गुना करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। यहां भाग देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, यहां भाग देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। है ना मित्रों? अब पता है कहानी क्या है। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए मान लूं थोड़ी देर के लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बी मान लूं और वाई स्क्वायर माइनस 1 को सी मान लूं और इन सबको जोड़ लें, ए प्लस बी प्लस सी आए, और इधर जोड़ोगे कट पिट के उत्तर क्या आएगा? 0। आए ना मेरे भाइयों? इधर उत्तर आएगा 0। तो एक बात बताओ, आपने इसे ए मान लिया, हाँ जी, तो ये आया ए क्यूब, ये बी क्यूब और ये मेरे से सी क्यूब, और नीचे आपने इसे ए माना, इसे बी, इसे सी, तो ए इंटू बी इंटू सी। तो जब सोल्व करोगे तो बेटा ये देखोगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या इक्वल होता है? 3abc। बटे में भी क्या है? abc। तो सर इससे कटाकट पिटा के उत्तर जो आया वो सच ही 3 उत्तर है। आंसर मेरे बच्चों जो आया वो क्या आया? 3। है ना? करिए जिस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा समझना होगा। ये है एक्स क्यूब, ये है वाई क्यूब और ये है माइनस जेड का क्यूब। मैं शब्दों को थोड़ा ठीक ठीक करके लिख रहा हूं भाई। माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही रहेगा, माइनस जेड क्यूब ही होगा। प्लस में 3xyz है, इसको मैं लिखता हूं माइनस में 3xy और माइनस जेड। कह जी इसकी वैल्यू बताइए। बस गौर से देखिए, और कुछ है ही नहीं सवाल में। क्या देखिए गौर से? देखिए एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, माइनस जेड का क्यूब करोगे माइनस जेड क्यूब आया, और इसे देखोगे तो माइनस माइनस प्लस 3xyz है ना? यानी कोई बड़ी चीज नहीं, बिल्कुल हूबहू सेम चीजें लिखी है मैंने।
मेरे बच्चों मैं x को a मान ले रहा हूं, y को b मान ले रहा हूं और माइनस z को c मान ले रहा हूं। तो गौर से देखोगे तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 है ना, -3 ABC। अब कहानी मेरे भाई ये है कि ए की वैल्यू है x, है ना, बी की वैल्यू है y और सी की वैल्यू है z। यानी ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू y है और सी की वैल्यू -z है, सी की वैल्यू -z है। तो देखिए यार, x की वैल्यू क्या है 2.35, y की वैल्यू क्या है भैया 6.17 और z की वैल्यू क्या है जी 8.52। जोड़ते हैं जी प्लस प्लस वाले को, 7 5 12 3 1 4 और 1 5 6 2 8 8.52 -8.52 काटोगे उत्तर आ गया जी 0। 0 आ गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बन गई मेरे भाई 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है मेरे दोस्तों, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो बस इसका आंसर आ गया 0। यानी बात वही, फार्मूला वही, चीजें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की घुमा रखी और कुछ है ही नहीं सवाल में यार, बहुत बेसिक बात है। आइए जी आगे करिए भाई सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही सवाल है, करा रहा हूं, परेशान नहीं होना, करो करो करो। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को यहीं रखूं, वाई स्क्वायर को भी यहीं रखूं और ये -z² को इधर ले आएंगे, तो इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई आपत्ति है? भाई ये z² इधर आना था माइनस का, मैंने ध्यान रखना मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाया, अंदर ही लगाया। मेरे बेटा मैं इसे a मान लूं, इसे b मान लूं और -z² को c मान लूं, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 0। और मेरे शेरों, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो मेरे भैया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब की वैल्यू जानते हो क्या होगी? 3ABC होगी। आप कहेंगे जी मानते हैं इस बात को। तो ए क्या है बेटा x², x² का क्यूब करोगे x⁻6, बी क्या है y² का क्यूब करोगे y⁻6, सी क्या है जी -z², तो -z² का क्यूब करोगे तो पहली बात माइनस का क्यूब माइनस आएगा और 3 दूनी 6 z⁻6। यहां करेंगे तो 3, ए की वैल्यू x², बी की वैल्यू y² और सी की वैल्यू -z²। तो आप देखेंगे कि x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस z की पावर 6 की जो वैल्यू आएगी सोल्व करके वो आएगी -3 x² y² z², क्योंकि ये -z था ना, हाँ है ना। और मेरे भैया आपसे यही तो वैल्यू पूछी हुई है कि इसकी वैल्यू बताइए जो ऊपर लिखा है। अगर इसकी वैल्यू जान रहे हो तो x की पावर 6 प्लस 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 y, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस z की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या है भैया माइनस ये, तो -3 x² y² z², और बटे में भी क्या है x² y² z²। इससे बाबू ये कट गया, उत्तर आ गया -3। दैट इज योर आंसर, आए ना।
क्लियर है मेरे बच्चों? तो आंसर होगा -3। डोली बेटा जिद है क्या +3 की? बेटा -z⁻6 नहीं करोगे, z² की पावर 3 है तो -की पावर 3 होगी माइनस, और 3 दूनी 6, तो z⁻6 हुई, माइनस की तो क्यूब हुई ना। आए ना, क्यों गलती कर रहे हो? आइए जी आगे करिए भैया इसको। देखिए जी मेरे मित्रों, मेरे शेरों, देखो भैया, ये है a⁻1/3, हाँ है ना। ये है +b⁻1/3। ये c⁻1/3 इधर लेके जाओगे किसका होगा? माइनस का। लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, c⁻1/3 पूरे की ब्रैकेट इक्वल टू 0। क्या आप में किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x, इसे y और इसे z। तो मेरे शेरों, अगर x + y + z = 0 है, इफ x + y + z = 0 आ गया, तो अब हम जानते हैं कि x³ + y³ + z³ इक्वल टू होगा 3xyz मेरे शेरों, हाँ है ना। a + b + c 0 है, तो a³ + b³ + c³ इक्वल टू 3abc होगा। तो a का मतलब, x का मतलब a⁻1/3, तो x की जगह a⁻1/3 लिखेंगे पूरे की पावर 3। y का मतलब b⁻1/3 लिखेंगे पूरे की पावर 3। और z का मतलब c⁻1/3 लिखेंगे और पूरे की पावर 3 लिखेंगे। 3 x का मतलब a⁻1/3, y का मतलब b⁻1/3 और z का मतलब भैया -c⁻1/3। मेरे दोस्तों एक बात समझो, 3 से 3 काटोगे a आएगा, 3 से 3 काटोगे b आएगा, और ध्यान रखना माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, और 3 से 3 कट के c आ जाएगा। यहां देखेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा 3। अब एक बात समझो मेरे भाइयों, अगर a⁻1/3
बी की पावर 1/3 आ गया और सी की पावर 1/3 आ गया। तो भैया कुछ नहीं करना, इसे आप ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, पूरे की पावर 1/3 कर सकते हैं। पावर शॉर्ट्स एंड डिसीज में आपने ये सब बातें पढ़ी हुई है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी ए बी सी पूरे की पावर 1/3 है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस शेप में कोई आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखो किस शेप में। तो आप कहेंगे जी 27 आ रखा है, मतलब 1/3 पावर तो हटा ही रखी है। तो 1/3 पावर हटानी है तो कैसे हटेगी, इधर भी क्यूब कर दो और इधर भी भैया क्यूब कर दो। तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का क्यूब, और ये माइनस का क्यूब आ जाएगा भैया माइनस, और 3 का क्यूब 27, और 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी सी। तो मेरे दोस्तों या तो ऐसे आंसर हो, नहीं तो भैया फिर यहां दे ही रखा है इक्वल टू 0 इक्वल टू, या फिर ए प्लस बी माइनस सी यहीं रख लो, और ये माइनस 27 इधर लाएंगे, किसका होगा प्लस का, 27 ए बी सी इक्वल टू आ गया मेरे भाई 0। तो डी ऑप्शन मेरे प्यारे शेरों हमारा सही उत्तर है ना, डी ऑप्शन। यहाँ तो माइनस है ना बेटा, माइनस जब इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा। आइए जी, बताइए भैया। बहुत सुंदर सवाल है जी, करें। आइए मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा।
मैं क्या समझाना चाहता हूं, और जो समझाना चाहता हूं डायरेक्ट वहीं पहुंचिएगा, इधर उधर कहीं नहीं। देखिए सारे ही सवालों में ये फार्मूला एग्जीक्यूट करा रखे और कुछ भी नहीं। देखिए जी, हो एस माइनस वाई, यहां जेड था भैया, इंटू जेड, जेड नहीं है, हाँ इंटू जेड है, ठीक है। देखो यार इस 2s को है ना मैं ब्रेक करके लिख लेता हूं, क्या s प्लस एस, या मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं भाई 2s जो है वो इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई बुराई है इसमें? नहीं मेरे बेटा, मैं 2s को s प्लस एस लिख लेता हूं, कोई आपत्ति तो नहीं इसमें? जी कोई आपत्ति नहीं। तो ये प्लस एक्स इधर आएगा किसका होगा? माइनस का। ये प्लस वाई इधर आएगा किसका होगा? माइनस का। और ये जेड इधर आएगा किसका होगा? माइनस का, बराबर 0। देखिए 2s को s और s में तोड़ दिया, कोई बुराई है जी? नहीं। प्लस एक्स इधर आया माइनस का, वाई इधर आया माइनस का, और प्लस जेड इधर आया माइनस का। तो मेरे सेरों ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ए को, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है बी को, और ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है सी को। तो मेरे भैया ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 0, है ना। और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है मेरे भाई 0। तो a का मतलब s माइनस एक्स, तो a की जगह s माइनस एक्स का क्यूब कर देता है। b का मतलब s माइनस वाई का क्यूब कर लेते, और c की वैल्यू माइनस जेड, तो यहाँ माइनस जेड का क्यूब करोगे मेरे सेरो यार, इसके चोल है। देखो फिर से लिखता हूं, मिट गया था। 2s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2s को s प्लस एस ब्रेक कर ले रहे हैं। अब ये x इधर आया माइनस का, ये y इधर आया माइनस का, ये z इधर आया माइनस का, लेकिन मैंने इसको माइनस जेड ब्रैकेट करके लिख दिया। अब गौर से मेरी बात को देखना, क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया थोड़ी देर के लिए इसे a मान लो, इसे b मान लो, और इसे c मान लो, है ना। समझे मेरी बात? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सर ये a, ये प्लस b, ये प्लस c इक्वल टू क्या आ गया? 0। सही आया? अगर ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है सर, तो हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है। ये फार्मूला हमको पता है। अगर हमको पता है बबुआ तो वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू s माइनस एक्स यहाँ रख देते हैं, s माइनस एक्स का क्यूब, b की वैल्यू s माइनस वाई का क्यूब, और c की वैल्यू माइनस जेड। तो माइनस जेड का क्यूब करोगे तो देखिए तो c की वैल्यू माइनस जेड का क्यूब करेंगे तो आएगा माइनस जेड क्यूब माइनस 3। a की वैल्यू है s माइनस एक्स, b की वैल्यू है s माइनस वाई, और c की वैल्यू है माइनस जेड बराबर 0। अब मेरे दोस्तों s माइनस एक्स का क्यूब प्लस s माइनस वाई का क्यूब, ये माइनस जेड इधर दे ही नहीं रखा, तो माइनस जेड उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा? प्लस का जेड क्यूब। यहां देखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आएगा 3s माइनस एक्स s माइनस वाई इंटू में जेड। और बेसिकली आपसे यही पूछा हुआ है कि भाई s माइनस एक्स क्यूब प्लस s माइनस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू s माइनस एक्स इंटू s माइनस वाई इंटू जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आंसर आएगा मेरे सेरों जेड क्यूब। अब आप कहेंगे क्या सर यही तरीका करने का? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे तरीके करने के, लेकिन अभी के लिए यही तरीका है ना, क्योंकि मैं ये फार्मूला यहाँ पे ट्रेंड कराना चाह रहा हूँ आपको। जब थोड़े बड़े हो जाओगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ोगे, तो मैं यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रखवाना सिखाऊंगा।
आज इतना रखते हैं, बाकी मित्रों कल मिलेंगे और इससे आगे की कहानी आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी